आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जल्द टूट सकता है कारपोरेशन इंतखाबात पर तारी जमूद। जिला के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने दिया इशारा, 6 महीने में हो सकते हैं इलेक्शन। माफ नहीं होगा बिजली बिल, रियासती वजीर बराए तवानाई नितिन रावत ने दिया बयान। पेट्रोल पंप पर बांटे गए मोदी चॉकलेट। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिपब्लिकन सेना ने किया अनोखा मुजाहरा। और उद्धव ठाकरे हुकूमत ने काश्तकारों को दिया धोखा, इंश्योरेंस कंपनियों के हुए वारे नारे। बीजेपी किसान मोर्चा ने लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात पर तारी जमूद अब जल्द ही टूट सकता है। ज़िले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने आज माहौल साजगार होने पर 6 महीनों में म्यूनसिपल इंतखाबात का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह तैयार है। जिले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई, जो रियासत की महाअघाड़ी हुकूमत के एक कद्दावर वजीर और शिवसेना के बाअसर लीडर भी हैं, आज औरंगाबाद दौरे के दरमियान इन्होंने औरंगाबाद देही पुलिस के एक प्रोग्राम में 6 स्कॉर्पियो, 7 बोलेरो जीप और 87 मोटरसाइकिलें पुलिस काफिले में शामिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुभाष देसाई ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के ज़िमन में कहा कि हालात अगर साजगार रहें तो आइंदा 6 महीनों में इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशनर ने अगर रियासत की हुकूमत से सिफारिश की तो इलेक्शन के इनेकाद में कोई मुज़ाक़े नहीं। इंतज़ामिया किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कुछ पाबंदियां अभी बरकरार हैं, ये पाबंदियां हटते ही इलेक्शन हो सकते हैं। सुभाष देसाई का यह बयान सियासी जमातों और उन उम्मीदवारों के लिए यकीनन खुशखबरी है जो बेचैनी से इलेक्शन का इंतजार कर रही हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना के इब्तदाई दौर में कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी की मियाद ख़त्म हुई थी। तब से मुसलसिल 3 मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की मियाद में तवस्सी की गई। अब वबा का जोर भी टूट रहा है और पाबंदियां भी हटाई जा रही हैं और इलेक्शन के लिए भी अब हालात साजगार होते जा रहे हैं। इसलिए अब सबकी निगाहें कॉरपोरेशन इलेक्शन की तरफ लगी हुई हैं। आयोगाने बैठक घेतली आणि त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे की निवडणुका वेळेवर होतील, आता म्हणजे ज्या काही करायच्या आहेत तेव्हा, आणि त्याप्रमाणे सगळी तयारी आहे। माझ्या अंदाजाप्रमाणे आणखी 6 महिन्यांनी तरी लागतील, तोपर्यंत तरी काही लागू शकत नाहीत, कारण ही करोनाच्या बद्दलची काही बंधनं अजून आहेत। ही बंधनं उठल्यानंतर शासन निर्णय घेईल, त्यामुळे 6 महिन्याच्या पुढच्या काळातच कधीतरी त्या निवडणुका लागतील। मला काय असं नाही नेमका दिवस सांगता येत नाही, परंतु निवडणुका लागू शकतात आणि त्या निवडणूक आयोगानं जर जाहीर केल्या तर घ्याव्या लागतील। ते राज्य शासनाशी चर्चा करून निवडणूक आयोग हा निर्णय घेईल, पण कधी निवडणुका झाल्या तरी सर्वजण सज्ज आहेत। रियासती वजीर बराए तवानाई डॉक्टर नितिन रावत ने बिजली सारिफिन के लिए मायूसकुन बयान में कहा कि बिजली बिल किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। बिल माफ़ करने का इख्तियार महकमे को नहीं बल्कि हुकूमतों का है। महकमे तवानाई ने परेशान हाल सारिफिन के लिए किस्तों में बिल अदा करने की सहूलत दी है। वजीर तवानाई डॉक्टर नितिन रावत आज औरंगाबाद के दौरे पर थे। आज सुबह उन्होंने भड़कल गेट पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मजस्मे की गुलपोशी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद नितिन रावत ने MIDC वार्डूज में शुरू किए गए 33 kV पावर हाउस का इफ्तिताह किया। महावितरण के इलाकाई दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत ने कहा कि कोरोना वबा के तीसरे मरहले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान सारिफिन को 24 घंटे बिजली सप्लाई करना महकमा तवानाई की जिम्मेदारी है। इसी मकसद के तहत उन्होंने आज औरंगाबाद का दौरा किया। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई का इन्हिसार निजी कंपनियों पर है, इसलिए सारिफिन का बिजली बिल माफ़ करना किसी तौर मुमकिन नहीं और ये महकमा तवानाई के इख्तियार में भी नहीं है। बिल माफ़ करने का इख्तियार रियासती व मरकज़ी हुकूमतों को है। रावत ने कहा कि कोरोना वबा से परेशान आवाम की दुश्वारियों को समझते हुए महकमा तवानाई ने बिजली बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत दी है, ताकि सारिफिन को बिजली बिल भरने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। चांगल्या दर्जाची वीज या ठिकाणी द्यावी ही आमची या ठिकाणी इच्छा आहे, परंतु शेवटी वीज जी आहे ती कंपनी देत असते आणि कंपनी वीज देत असते, त्या कंपनीला
सुद्धा कर्ज घ्यावं लागतं, बँकांचं त्या कंपनीला पुढचा घ्यावा लागतो, पुढच्याचे पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळं जी मंडळी वीज वापरत असेल त्या लोकांनी विजेचा बिल तर भरलंच पाहिजे, परंतु त्यांना काही जर अडीअडचणी असतील तर आमच्या अधिकाऱ्यांची ॲप्स आहेत, त्या ॲपवर जावं, आपले तक्रार त्या ठिकाणी नोंदवावी. त्यांना जर हप्ते पाडून पाहिजे असतील तर हप्ते सुद्धा त्या ठिकाणी पाडून दिले जातील, सवलत दिली जाईल. परंतु विजेची माफी होऊ शकत नाही आणि होऊ शकणार नाही, आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. कारण विजेची माफी जी आहे ते देण्याचं काम हे राज्य सरकारचं असतं, केंद्र सरकारचं असतं, ते काही खात्याचं नसतं. कारण खातं जरी असलं तरी त्या सार्वजनिक कंपन्या आहेत, सार्वजनिक उपक्रम आहेत, त्या सार्वजनिक कंपन्यांचा आपला वेगळा कार्यक्रम असतो आणि त्यामुळे ते करता येणं शक्य नाही. ज्या कधी वेळेला केंद्र सरकार ही भूमिका घेईल, आम्ही निश्चितपणे केंद्र सरकारचा हिस्सा बनून या ठिकाणी नागरिकांना सोयी सवलती देण्याचा विचार करू. ईंधन की कीमतों में इजाफे और बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने साइकिल रैली निकालकर मजम्मत का इजहार किया. इस रैली में दिगर सियासी जमातें व तंजीमें भी शामिल थीं. एसडीपीआई ने आज ईंधन के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ रोशन गेट से साइकिल रैली निकाली. मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई ये साइकिल रैली डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचकर ख़त्म हुई. आमतौर पर रैली, जुलूस और धरनों व मुजाहरों के दौरान सरकारी अफसरान की मारिफत हुकूमतों को मुतालबाती महजर पेश किए जाते हैं, लेकिन एसडीपीआई ने इस रिवायत के बरखिलाफ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचकर भी हुकूमत को मेमोरेंडम देने से इनकार किया. इनका कहना था कि हुकूमत गूंगी और बहरी हो चुकी है. रैली निकालकर हमने अवाम तक अपनी बात पहुंचाई, हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की मजम्मत भी की. ऐसी हुकूमत से मुतालबा करना कोई मानी नहीं रखता जो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं. रैली में एसडीपीआई के ज़िला सदर यूसुफ पटेल, ज़िला सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िला सदर यूसुफ मिल्ली, ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल के ज़िला सदर मौलाना तौफीक, मुजम्मिल खान, सईद खादरी, आरिफ शाह, मोहसिन खान और अब्दुल हामिद समेत कसीर तादाद में वर्कर मौजूद थे. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार जो है तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने तानाशाही के लिए मशहूर हो चुकी है और जितनी दुर्गति इनकी हुई है इससे पहले किसी भी सरकारों की इतनी दुर्गति नहीं हुई है. तो आप देख रहे हैं अभी कि किस तरीके से पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, आम जनता के हाथों से दूर है, आम जनता की पकड़ से दूर है और गरीब लोग जो है तो भूख से मर रहे हैं. इसी तरीके से गैस के अगर आप देखेंगे गैस के रेट है, डीजल का रेट है और पाम तेल है, सरसों का तेल है, ये सब चीज़ों के अगर आप दाम देखेंगे तो आसमान को छू रहे हैं बिल्कुल. और ऐसे में जो है तो बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारी संगठनाएं और पार्टीज़ भी आवाज़ उठा रही है. लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल में बैठी हुई मोदी हुकूमत है ये संघ परिवार के इशारे पे काम करने वाली हुकूमत है. इसलिए ये जो है तो ठस से मस होने का नाम नहीं ले रही है और इसने जैसे कि हमारे पास बोला जाता है कि शर्म बेच के खा लिया है, तो ऐसे ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी सरकार के जितने भी मिनिस्टर है ये सब शर्म बेच के खा चुके हैं. रिपब्लिकन सेना ने आज ईंधन की बढ़ती कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर मोदी चॉकलेट तकसीम करके अनोखा मुजाहरा किया. इस मौके पर सेना ने पेट्रोल पर वैट खत्म करके कीमत को काबू करने का मुतालबा किया है. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसकी मजम्मत करते हुए रिपब्लिकन सेना ने आज एक अनोखा मुजाहरा किया. मरकज़ी हुकूमत की मजम्मत करते हुए सेना की जानिब से दिल्ली गेट और रांजनगांव पेट्रोल पंप पर मोदी चॉकलेट तकसीम करके ये बताने की कोशिश की गई कि मोदी हुकूमत सिर्फ वादों का चॉकलेट तकसीम करती है, अवामी मसाइल से इसका कोई लेना देना नहीं. इसी तरह रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि ईंधन की कीमत को कम करने के लिए वैट ख़त्म किया जाए. इस मौके पर रिपब्लिकन सेना के वर्करों ने मरकज़ी व रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारेबाजी भी की. मुजाहरे में रिपब्लिकन सेना के ज़िला सदर सिद्धूधन मोरे, काका साहब गायकवाड़ की क़ियादत में आनंद कस्तूरे, सचिन निकम, मनीषा साळुंके, चंद्रकांत रुपेकर, सचिन गायकवाड़, भवन साठे, कैलाश नीड़े, राहुल कानड़े, शैलेंद्र मस्के, दिनेश गौड़े,
सचिन जगधने, दीपक जाधव, कुणाल भालेराव, सागर प्रधान, सचिन सिंगाड़े, रामराव नरोड़े, पप्पू दाभाड़े और कसीर दादाद में वर्कर मौजूद थे। रिपब्लिकन सेना औरंगाबादच्या वतीने पेट्रोल पंपावरील नागरिकांना चॉकलेट वाटून जे मोदी सरकारने आतापर्यंत आजचे दिनचं जे आश्वासन दिलेलं होतं ते खोटं ठरल्यामुळे हे एक म्हणजे जुमलेबाज सरकार असल्या कारणानं या ठिकाणी चॉकलेट वाजून मोदी सरकारचा आणि महाराष्ट्र सरकारचा निषेध करत आहोत। कारण महाराष्ट्र सरकारमधले काँग्रेसचे मंत्री रस्त्यावरती उतरून आंदोलन करतायत पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या संदर्भात, परंतु सत्तेत असताना ज्या पद्धतीने आबकारी कमी केलं पाहिजे होतं जेणेकरून पेट्रोल 70-72 रुपये लिटर प्रत्येक नागरिकाला मिळू शकलं असतं, परंतु तो कर कमी न करता उलट मोदी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करून स्वतः साळसूतपणाचा आणल्याचं काँग्रेस सरकार दाखवत आहे। तर तेलाच्या ऐवजी जर तुम्ही साखर देत असाल तर साखरेमध्ये तर काही गोष्टी कोणी तळू शकत नाही किंवा भाजी बनवू शकत नाही, अशा प्रकारचा मूर्खपणाचा कळस सरकारने गाठलेला आहे आणि त्याच्या विरोधात रिपब्लिकन सेना राज्यभर आंदोलन करत आहे। हे प्राथमिक स्वरूपाचं आंदोलन जरी असलं तर इथून पुढे तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन रिपब्लिकन सेना राज्यभरात उभारणार आहे। कारपोरेशन की संगीन गफलत के सबब चंपा चौक का जिनसी रास्ता इंतहाई खस्ता हाल और आमद व रफ्त के लिए खतरनाक हो चुका है। इस टूटे फूटे रास्ते से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। बरसों से इस रास्ते की तामीर की तरफ कारपोरेशन ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से साकिनीन में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों में शामिल चंपा चौक ता जिनसी का रास्ता इंतहाई मसरूफ़ होता है। यहाँ नशेब व फराज की वजह से बरसात में चंपा चौक का चौराहा घुटनों तक पानी में डूबा रहता है। कारपोरेशन कभी कभी इस रास्ते पर तारकोल बिछाने का काम करवाती है, लेकिन बेपनाह ट्रैफिक और बारिश पड़ते ही ये रास्ता फिर बर्बाद हो जाता है। कई वर्षों से यहाँ के साकिनीन इस बर्बाद रास्ते की तकलीफ झेल रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए साकिनीन ने कारपोरेशन के खिलाफ गहरी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ये रास्ता फौरी दुरुस्त नहीं किया गया तो अब कारपोरेशन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। चंपा चौक से लेके जिनसी तक का जो रोड है इतना बुरा हाल है कि लोग वहाँ दिन पे दिन इकट्ठे होते जा रहे और गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और बारिश का पानी ज़रा सा भी आया है तो दुकानों में घुस जाता। चंपा चौक से जो मोहम्मदिया हॉल के पास तक इतना ख़राब रास्ता है, यहाँ से पूरे लोग पेशेंट जाते हैं यहाँ से रास्ते में से, यहाँ पूरे दवाखाने वगैरह बने हुए हैं, यहाँ से सबका लोगों का आना जाना है। यहाँ का आप रोड देखिए इतना ख़राब रोड है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बारिश में तो आप इतना परेशान हो जाते हैं, टू व्हीलर वाले भी बारिश में गिरते हैं। यहाँ मेरे कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से जो महानगर पालिका के हिसाब से यही है कि आप महीने में एक बार यहाँ आइए, यहाँ देखिए कि रोड की हालत है। कितने सालों से यहाँ रोड का काम नहीं हुआ है, अभी 2 साल पहले ही बना था यहाँ का रोड, अभी देखिए आपका कैसा हो गया। आप एक बार यहाँ आइए। चंपा चौक पे जो रोड के इतने बुरे हाल है, कम से कम यहाँ 4-5 साल से कोई काम नहीं हुआ अभी तक। ये नगर सेवक बोलते भाई हमारे इसमें नहीं, इधर के नगर सेवक बोलते हमारे इसमें नहीं है, लेकिन जो भी आते सिर्फ बट्टी डाल के चल जाता है। अगर कॉर्पोरेशन का कोई भी ऑफिसर सिर्फ 2 व्हीलर लेके यहाँ से जिनसे तक जाए, अब उसके बाद वो वापस आने का उनको खुद एहसास होगा ये बात का। अब ये नहीं बता रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यही करने का कि भाई 2 व्हीलर में कॉर्पोरेशन का ऑफिसर ने यहाँ से जिनसे तक जाना और वापस आना, उनको खुद एहसास हो जाएगा कि इस रोड का क्या हाल है और वो कैसे जा सकता है, रह सकता है। ये पानी जो है तो मोहम्मदिया हॉल के पास है, जब बारिश का पानी पूरा लाट आता है, बारिश खत्म होने के बाद भी ये तकरीबन 20 मिनट तक पानी बहता है। रोड कितना भी मजबूत बना है बह जाता है। यहाँ पे कंक्रीट का रोड होना चाहिए और इतने गड्ढे हो गए यहाँ पर। अभी एक कल ही जो है टीसी साहब ने मट्टी डाले, थोड़े सहारा हुआ, लेकिन वो बारिश आने के बाद वो भी बह जाएगा। और बहुत ज़रूरी है यहाँ से चंपा चौक से मोहम्मदिया हॉल तक ये कंक्रीट का रोड होना। और अगर ये प्रशासन महानगर पालिका अगर रोड का काम नहीं करती है तो कम से कम यहाँ घाट स्टार्ट टू एंड आगे बोर्ड लगाना चाहिए, स्टार्ट में और एंड में, ताकि लोगों को सावधानी से चला सके लोग कम से कम। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा करते हुए किसान बीमा योजना के जरिए इंश्योरेंस कंपनियों को माला माल कर दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी अनिल बोंडे ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया है। विमा कंपन्यांनी लातूर विभागामधून 1817 कोटी रुपयाचा नफा कमावला। 2020 मध्ये या विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पीक कापणी प्रयोग केले। कुठेही शेतकऱ्याला विश्वासात घेण्यात आलं नाही, कुठेही शेतकऱ्याला विश्वासात घेतलं नाही आणि त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांना विमा प्राप्त होऊ शकला नाही। आणि म्हणून अतिशय मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यामध्ये संतापाची लाट आहे। या कोविडच्यामुळं
सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावं लागते, नाकाला मास्क बांधावा लागतो, म्हणून सरकार वाचलेलं आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना जरी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असली तरी महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या जीवावर उठलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2019 मध्ये 128 लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यापैकी 85 लाख शेतकऱ्याला 5,795 कोटी रुपयाचा विमा मिळाला होता. पण दुर्दैवाने उद्धव ठाकरे सरकारने उंबरठा उत्पादकता घटवली, हवामानाचे निकष बदलवले आणि परिणाम हा झाला की खरीप 2020 मध्ये 138 लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यापैकी फक्त 15 लाख शेतकऱ्यांना 974 कोटी रुपयाचा विमा प्राप्त होतोय आणि कंपन्यांना 4,234 कोटी रुपयाचा नफा होतो. अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। होता है एक दिन नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक द चेन के तहत पाबंदियां ज़रूर हटाई गई, लेकिन ख़तरा अब भी बरकरार है, इसलिए अब भी सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये बात आज ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान के साथ कोविड-19 जायज़ा मीटिंग में कही। जिले के निगरान वजीर सुभाष देसाई ने आज कलेक्टर ऑफिस में मुनक्कदा कोविड-19 जायजा मीटिंग में इंतजामिया को हिदायत की कि तीसरे मरहले की अंदेशों के चलते छोटे बच्चों के लिए तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम करें। वबा पर काबू पाने के लिए हर दिन जिला में 50,000 ता 1 लाख टीके लगाना ज़रूरी है, इसलिए टीका अंदाजी मुहिम की रफ्तार बढ़ाना चाहिए, जिससे महकमा सेहत पर बोझ कम होगा। तमाम सरकारी महकमे पूरे तालमुल के साथ काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो यकीनन काबिल सताइश है। सुभाष देसाई ने शहरियान से कहा कि अनलॉक के तहत ढील दी गई है, लेकिन अब भी पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
आवाम मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस इन 3 नुकात का पूरा ध्यान रखें। इस मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डॉक्टर भागवत कराड़, जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, मेंबर असम्बली हरिभाऊ वागड़े, अम्मदास दानवे, रमेश बोरनारे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, जिला परिषद के सीईओ मंगेश गोंदावले, डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शेड़के और तमाम महकमों के आला सरकारी अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तादाद को बढ़ाने, वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए माहिर डॉक्टर्स के जरिए ट्रेनिंग, बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्त कानून, शादियों, आखिरी रसूमात और हफ्तावारी बाजारों में तादाद का तयन करके इजाज़त देने की बात कही गई। आयोगाने बैठक घेतली आणि त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे की निवडणुका वेळेवर होतील आता, म्हणजे ज्या काही करायच्या आहेत तेव्हा, आणि त्याप्रमाणे सगळी तयारी आहे। माझ्या अंदाजाप्रमाणे आणखी 6 महिन्यांनी तरी लागतील, तोपर्यंत तरी काही लागू शकत नाहीत, कारण ही करोनाच्या बद्दलची काही बंधनं अजून आहेत। ही बंधनं उठल्यानंतर शासन निर्णय घेईल, त्यामुळे 6 महिन्याच्या पुढच्या काळातच कधीतरी त्या निवडणुका लागतील। मला काय असा नेमका दिवस सांगता येत नाही, परंतु निवडणुका लागू शकतात आणि त्या निवडणूक आयोगानं जर जाहीर केल्या तर घ्याव्या लागतील। ते राज्य शासनाशी चर्चा करून निवडणूक आयोग हा निर्णय घेईल, पण कधी निवडणुका झाल्या तरी सर्वजण सज्ज आहेत। कोरोना के वबाई दौर में घाटी अस्पताल बेसहारा अफराद के अलावा ऐसे ज़ईफ़ों का ठिकाना बन गया जिन्हें उनकी औलाद किसी बहाने यहाँ छोड़ जाती हैं। ऐसे ही एक अफसोसनाक वाक़े में यहाँ भटक रही एक ज़ईफ़ खातून को एक फलाही तंजीम ने ओल्ड एज होम में पहुँचा दिया है। शहर के ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कुछ अहम रास्तों के अलावा अब घाटी अस्पताल का वसी अहाता बेसहारा अफराद का ठिकाना बना हुआ है। इनमें बेशतर अफराद वाकई बेसहारा हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशे के आदी हैं और इन्होंने आजकल घाटी के अहाते में पनाह ली है। अब एक अफसोसनाक बात ये भी सामने आई है कि यहाँ ऐसे बूढ़े अफराद भी भटक रहे हैं जिन्हें इनकी औलादें इलाज या किसी और बहाने से यहाँ छोड़कर फरार हो चुकी हैं। ऐसी ही एक 70 साल ज़ईफ़ औरत घाटी अस्पताल के अहाते में भटक रही थी, जिसे इसकी औलादों ने घाटी अस्पताल में इलाज के बहाने लाकर छोड़ दिया और फरार हो गए। इसकी इत्तला मिलने पर सुलक्ष्मी बहुउद्देशीय सेवा संस्था के सदर सुमित पंडित ने बेगमपुरा पुलिस थाने को इसकी इत्तला दी और पुलिस की मदद से इस ज़ईफ़ा को चिंचपुर सिल्लोड़ में वाक़े ओल्ड एज होम में पहुंचाया ताकि यहाँ इस ज़ईफ़ा के रहने और खाने पीने का नज़्म हो सके। इस मौके पर सुमित पंडित के हमरा अनिल लोहिया, गजानन क्षीरसागर, नीलेश चौथे, कचरू सुरळकर, पूजा पंडित वगैरह ने ताउन दिया। घाटी रुग्णालयामध्ये एक वृद्ध आजी ज्या की इथे बसलेल्या आहे, त्या आजींची दैनीय अवस्था अशी आहे की त्यांना मुलगा नाही आहे, 2 मुली आहेत, उच्च शिक्षित घराण्यातलं त्याही दिसत आहे आणि दुर्दैवी बाब अशी की त्यांना कोणी सांभाळत नाही आहे आणि चक्क घाटी रुग्णालयात आणून टाकलं जात आहे। जणू आज घाटी रुग्णालय हे वृद्धाश्रम झालं आहे। याचं कारण की तिथे 2 वेळेचं जेवण मिळते, पत्रेचं राहायला शेड आहे। मग सुशिक्षित लोकांनी आपल्या आईवडील इथे आणून भेटायचे का? सुशिक्षित लोकांनी आपल्या आईवडील वृद्धाश्रमात पैसे देऊन ठेवायचे का? अरे ज्यांना चटणी भाकर लागते असे शेतकरी आणि शेतातले लोक, गावाकडचे लोक आपल्या आईबापांना सांभाळत आहे, त्यांना लाजा वाटायला पाहिजे की आपल्या आई वडिलांना असं फेकून देत आहे। मी या गोष्टीचा निषेध करतो आणि प्रशासनाला मी स्वतः जे लोक आई वडिलांना त्रास देतील, रोडवरती फेकतील, त्या लोकांना मी स्वतः गुन्हे दाखल करून महाराष्ट्रामध्ये आता झोप लागू देणार नाही। ब्रेक द चैन के मुज़िर पाबंदियों के असरात से दीगर तबक़ात के साथ साथ पुरोहित और पुजारी भी परेशान हैं। उनकी मदद के लिए अन्न बचाओ समिति ने 150 से ज़ायद पुरोहित और पुजारियों में किराना किट तकसीम किए। अनलॉक शुरू होते ही तमाम कारोबार, बाजार और दुकानें खुल गई, लेकिन ब्रेक द चैन के मुज़िर असरात अब भी बरकरार हैं। इसके अलावा हुकूमत ने अब भी मजहबी सरगर्मियों और इबादत गाहों पर पाबंदी बरकरार रखी है, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज के पंडित, पुरोहित और पुजारी भी बेरोजगार हो चुके हैं। अब इन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी थी। इनकी मदद के लिए अन्न बचाओ समिति ने पहल की। साकरे मंगल कार्यालय में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में 151 से ज़ायद पुरोहित और पुजारियों में किराना किट तकसीम किए गए।
औरंगाबाद शहर के अलावा नासिक, जलगांव और करीबी अजला के पुरोहितों को भी यहां बुलाया गया था। समिति के सदर आनंद मोताड़े की सरपरस्ती में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में चंद्रकांत वाजपेयी, श्रीचंद जिज्ञासी, वैशाली पाटिल, किरण शर्मा, पूजा सोनोने, शिल्पा जैन, रितू अग्रवाल और लता कुलकर्णी वगैरह मौजूद थी। पुरोहित लोकांना म्हणजे धार्मिक विधी सांगणारे ब्राह्मण लोक, त्यांना पुरोहित मानलं जातं। अशा लोकांना आम्ही कोरोनाच्या काळामध्ये आर्थिक परिस्थिती त्यांची अत्यंत हलाखीची झाल्यामुळे आम्ही त्यांना किराणा सामानाच्या मदतीनं, किराणा सामानाच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना मदत करीत आहोत। या ठिकाणी आम्ही 151 पुरोहितांना आज किराणा सामान वाटप करत आहोत आणि ह्या कार्यासाठी आम्हाला अत्यंत बाहेरगावच्या, शहरातील बाहेरच्या नागरिकांनी पण मदत केलेली आहे। आपल्या इथल्या तर नागरिकांनी केली, परंतु बाहेरच्या नागरिकांनी धुळे, जळगाव, नाशिक, नागपूर, पुणे या लोकांनी आम्हाला किराणा सामान पाठवलं आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांची म्हणजे सगळ्या पुरोहित लोकांना आम्ही वाटण्याचा प्रयत्न करीत आहोत आणि यानंतर आमचं अभियान असं चालू राहील। नाजरीन, आज खबरों के इस सिलसिले का अख्ताम करते हैं एक ताज़ा तरीन इत्मीनान भरी खबर के साथ। कारपोरेशन से अभी मौसूल हुई खबर के मुताबिक आज शहर में कोरोना के सिर्फ 19 मरीज़ पाए गए। मुतासरा अफराद की तेज़ी से घटती तादाद से ये ज़ाहिर हो रहा है कि शहर में अब कोरोना वबा का खौफनाक शिकंजा तकरीबन टूट चुका है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जल्द टूट सकता है कारपोरेशन इंतखाबात पर तारी जमूद। जिला के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने दिया इशारा, 6 महीने में हो सकते हैं इलेक्शन। माफ नहीं होगा बिजली बिल, रियासती वजीर बराए तवानाई नितिन रावत ने दिया बयान। पेट्रोल पंप पर बांटे गए मोदी चॉकलेट, ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिपब्लिकन सेना ने किया अनोखा मुजाहरा। और उद्धव ठाकरे हुकूमत ने काश्तकारों को दिया धोखा, इंश्योरेंस कंपनियों के हुए वारे नारे, बीजेपी किसान मोर्चा ने लगाया इल्जाम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।